सुबह का सूरज संदरपुर के प्रस्कून गांव पर तुलुआ हुआ, जिसने गंदम और सरसों के खेतों पर सुनहरी चमक डाल दी। गांव अगरच्चा छोटा था, लेकिन उसे दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ अमीर जमींदारों का घर था, जबकि दूसरा गरीब किसानों और मजदूरों का था। ये तकसीम सिर्फ दौलत में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उनके साथ क्या सलूक किया जाता था, वो कैसे रहते थे और उन्होंने किस तरह ख्वाब देखे थे। संदरपुर के कई कस्बों में से दो सबसे आगे थे, खुशहाल चौधरी फैमिली और जदोजहद करने वाला रामदास फैमिली। चौधरी धर्म सिंह एक मुअज़्ज़ज़ जमींदार थे जो वसीया जमीनों के मालिक थे और गांव की मईशत का ज्यादातर हिस्सा कंट्रोल करते थे। ईंटों से तामीर की गई और लकड़ी के नक्श और नुगार से सजाई गई उनकी हवेली ताकत की अलामत के तौर पर खड़ी थी। उनका बेटा राघो एक नौजवान था, जिसने सारी गांव के दूसरी तरफ रामदास, जो एक मामूली किसान है, अपनी बेटी गंगा के साथ मट्टी के एक छोटे से घर में रहते थे। अपनी जदोजहद के बावजूद उन्हें छोटी छोटी खुशियों में खुशी मिली। बरगद के दरख्त के नीचे ठंडी हुआ, सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाहट और वो सादा खाना जो वो एक साथ बांटते थे। गंगा अगरच्चा छोटी थी, लेकिन उसे अपने वालिद की लचक विरासत में मिली थी। वो खेतों में उसकी मदद करती थी, कनौवे से पानी लाती थी और एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब देखती थी जहां लोगों का फैसला उनके माल से नहीं बल्कि उनके दिलों से होता था। एक दिन, जैसा कि किस्मत ने किया था, राघु और गंगा ने गांव के कनवे के करीब रास्ते पार किए। राघु, जिन्होंने अपने समाजी तबके से बाहर शायद ही कभी किसी से बात की हो, गंगा के आतिमाद से हैरान रह गए। वो मुख्तलिफ थीं, गांव की इन लड़कियों के बराकस जो हमेशा उनकी मौजूदगी में अपनी आंखें नीची करती थीं। गंगा बेखौफ होकर उनकी नजरों से मिलती थीं। आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, गंगा ने उन्हें के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कहा। जिंदगी ऐश वो इशरत देखी थी, गरीबों की जदोजहद से बेखबर था। राघो हचकचाया, लेकिन फिर आह भरी। मेरे वालिद मुझे किसी ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं जिसे मैं जानती भी नहीं हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि जिंदगी में हर चीज पैसे और ताकत से तय क्यों होती है। गंगा जानबूझकर मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे बाप जैसे लोगों के लिए दौलत ही सब कुछ है, हमारे जैसे लोगों के लिए बका ही सब कुछ है। चौधरी धर्म सिंह के नौकर की ऊंची आवाज से उनकी बातचीत में खलल पड़ा। राघो बाबू, आपके वालिद आपको बुला रहे हैं। अगली सुबह राघो ने खुद को बेचैन पाया। उसका ज़हन गंगा के साथ अपनी बातचीत की तरफ वापस जाता रहा। उसके अल्फाज ने उसके अंदर कुछ हलचल मचा दी थी, कुछ गैर मारूफ लेकिन दिलचस्प। उसने गांव के बाजार का दौरा करने का फैसला किया, उस उम्मीद में कि वो उसकी एक और झलक देख सके। बाजार मुतहर्रिक रंगों और ताज़ा मसालेहों की खुशबू के साथ जिंदा था। दुकानदार अपने सामान के बारे में चीखते थे, बच्चे धूल में नंगे पांव दौड़ते थे और औरतें दुकानदारों के साथ सौदेबाजी करती थीं। हुजूम में राघु ने गंगा को इनाज की बोरियां ले जाने में अपने वालिद की मदद करते हुए देखा। वो जिन लोगों के आदी थे, उनके बराकस वो अनथक मेहनत करती थीं। उनका चेहरा पसीने से भरा हुआ था, लेकिन अज़्म से चमक रहा था। हिम्मत जमा करते हुए वो उसके पास आया। गंगा, उसने हचकचाते हुए पुकारा। वो उसे देखकर हैरान होकर मड़ गई। राघो बाबू, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कुंधे झुकाए। बस चारों तरफ देखो। फिर अपनी आवाज को कम करते हुए उन्होंने मजीद कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? राघो जल्दी से मड़ गया और चला गया, लेकिन गंगा के अल्फाज में कुछ उसके साथ रहा। इस रात जब वो अपने रेशम से ढके हुए वस्त्र पर लेटे हुए थे, तो वो हैरान हुए बगैर न रह सके कि जिंदगी में सिर्फ दौलत और रुतबे से बढ़कर कुछ था। वो नहीं जानते थे ये ख्याल जल्द ही उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जो उनकी और गंगा दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गंगा ने अपने वालिद की तरफ देखा, जो मसरूफ थे, और सर हिलाया। वो मिट्टी के बर्तन बेचने वाले एक स्टॉल के पास खड़े हो गए। आस ने क्या पूछा? राघु ने एतराफ किया, मैं उस बारे में सोचता रहता हूं कि आपने कुल किया कहां था, दौलत और बका के बारे में। मैंने उससे पहले दुनिया को आपके नुक्ता नजर से कभी नहीं देखा था। गंगा ने अपने हाथ जोड़ लिए।
क्योंकि आप जैसे लोगों को कभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसने आह भरी। मैं जानता हूं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं। मुझे बताओ, गंगा, क्या तुमने कभी उस गांव को छोड़ने का ख्वाब देखा है और एक अलग जिंदगी गुजार रही हो? वो आहिस्ता से हंसने लगी। ख्वाब हमारे लिए ऐश व इशरत हैं, रघु बाबू। मेरा वाहद ख्वाब ये यकीनी बनाना है कि मेरे वालिद कभी भूखे न सोएं। ये मेरे लिए काफी है। उसके अल्फाज ने उसे तवक्का से ज्यादा जोर से मारा। उसने अपनी जिंदगी दौलत से घरी हुई गुजारी थी, फिर भी यहां एक ऐसा शख्स था जिसे आसान तरीन चीजों में खुशी मिली। उसने उसे हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया जिसे उसने मामूली समझा था। तभी बाजार के दाखिली दरवाजे के करीब हंगामा बरपा हो गया। एक आदमी चीख रहा था और लोग चारों तरफ जमा हो रहे थे। राघु और गंगा ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हो रहा है। एक बूढ़ा शख्स जमीन पर गिर गया था। इसका कमजोर जिस्म भूख से कांप रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें डूब गई थीं। बराह मेहरबानी, बस थोड़ा सा खाना, उसने गड़गड़ा कर कहा। भीड़ गूंज उठी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। गंगा ने बगैर सोचे समझे उनके पास घटने टेक दिए और अपनी जेब से कपड़े में लपटी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे बूढ़े आदमी के कांपते हुए हाथों में रख दिया। खाओ बाबा, उसने आहिस्ता से कहा। राघो हैरत से देख रहा था। उनकी फैमिली के पास पूरे गांव को खुलाने की ताकत थी, फिर भी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। और यहां गंगा थी जिसके पास बहुत कम था, फिर भी वो सब कुछ दिया जो वो कर सकती थी। उसी लम्हे राघो के अंदर कुछ बदल गया। जैसे ही बूढ़ा खाना खा रहा था, गंगा उसकी तरफ मड़ गई। ये वो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, राघो बाबू। लोगों को सोने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेहरबानी की जरूरत है। राघो ने आहिस्ता से सर हिलाया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्तेहकाक के साथ गुजारी थी, लेकिन आज उन्होंने दौलत से कहीं ज्यादा कीमती चीज का मुशाहिदा किया था, यानी हमदर्दी। और पहली बार उसे अपने इस्तेहकाक का बोझ महसूस हुआ। बरसों बाद राघो और गंगा के सफर ने सुंदरपुर की किस्मत बदल दी थी। उनकी मुश्तरका कोशिशों से गांव फला फूला था। स्कूल बनाए गए थे, किसानों को मुनासिब उजरत दी गई थी और अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम हो गया था। चौधरी धर्म सिंह का तवील उर्सा गुजर चुका था, लेकिन उनके बेटे ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना था। एक ऐसा रास्ता जहां दौलत कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि तब्दीली का एक जरिया थी। जब राघो पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों को भूख के खौफ के बगैर खेतों से भागते हुए देख रहा था, तो गंगा उसके पास बैठ गई। हमने ये किया, उसने आहिस्ता से कहा। नहीं, राघो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये किया, मैंने सिर्फ तेरी दानाई की पैरवी की। गंगा ने सिर हिलाया। नहीं राघो, हमने ये एक साथ किया। और उस लम्हे में वो दोनों जानते थे, एक शख्स की हकीकी दौलत सोने से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई से मापी जाती है। अखलाकियात, हकीकी दौलत दौलत में नहीं, बल्कि मेहरबानी, हमदर्दी और तब्दीली लाने की ख्वाहिश में पाई जाती है।